हिंदी साहित्य के इतिहास को साहित्य के इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कई भागों में विभक्त किया है और इसे हम स्कूलों और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष किसी न किसी हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड का अध्ययन करते हैं। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष इन दोनों कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद अब तृतीय वर्ष में पाठ्यक्रम में आपके पास सामने प्राचीन काव्य आया है। प्राचीन काव्य में भी विशेषतः आदिकाल को ज़्यादा तवज्जो न देते हुए पाठ्यक्रम के निर्धारकों ने भक्ति काल को ज़्यादा तवज्जो दी है। वैसे हम एक बार फिर से स्मरण कर लें, पुनः स्मरण कर लें, हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर किसने क्या नाम दिया यह भी कभी जानेंगे, किंतु मोटे तौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग आदिकाल, जो संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक। हम संवत की बात करते हैं तो इसमें शक संवत की ही बात होती है। शक संवत नहीं पर विक्रम संवत की बात होती है। इसलिए जब भी संवत की बात आए तो शक संवत नहीं लेकर विक्रम संवत समझना चाहिए। आदिकाल को ये समय काल दिया गया। हालांकि आदिकाल महान इतिहास मर्मज्ञ, अच्छे संशोधन और शोधवर्ती वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नहीं है, पर यह कालखंड का जो समय है यह उन्हीं का दिया हुआ है। आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुछ अन्य साहित्यकारों ने इसे दिया है और वे इसे घसीट कर इसकी समय परिधि ईस्वी सन 763 या 750 तक ले गए हैं, क्योंकि तब के सिद्धों और नाथों के साहित्य में, उनकी भाषा में वे शब्द प्राप्त होने लगे जो आज की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिए गए नाम वीर गाथा काल को बदलकर आदिकाल में सम्मिलित कर दिया और अध्ययन तो लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कवियों का ही किया जाता रहा है। सिद्धों, नाथों और जैनियों की जो साहित्य रचना है वह साहित्यिक कम धार्मिक ज़्यादा है। किसी पंथ विशेष से
या किसी साधना पद्धति से जुड़ी हुई है। तो आदिकाल में वीर काव्यों की रचना का जिक्र भी होता है। राजस्थान में हम रहते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के एक महान महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का जिक्र न करें तो यह उचित नहीं है। कितना यह प्रमाणिक है या कितना ये अप्रमाणिक है, ये सब बातें बात की है, मगर ये ग्रंथ अपने आप में अद्वितीय है। बात हम कर रहे हैं यहाँ भक्ति काल की। भक्ति काल में बहुत सारे भक्त कवि हुए। भक्त और कवि होना अपने आप में एक विशेषता होती है। कवि सामाजिक स्थिति का चित्रण करता है, ईश्वर विषयक बहुत कम। पर उस काल में समाज, ईश्वर, भक्ति सब इतनी मिलजुल गई थी कि तीनों को एक दूसरे से अलग किया नहीं जा सकता। भक्ति काल का जब परिचय पढ़ेंगे तब इस बारे में और विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा ध्यान कबीर पर केंद्रित होना चाहिए। कबीर अपने ज़माने के यानी भक्ति काल के अग्रगण्य कवि है और वे धार्मिक कर्मकांड, आडंबरी सारी पूजा पद्धतियों का विरोध करते हुए नजर आते हैं। वे एक ही लाठी से सभी धर्म के ढकोसलों को हकारते हैं। कबीर भक्ति काल की जो काव्य शाखाएं बताई गई है उसमें निर्गुण काव्य धारा के कवि है। वे निर्गुण काव्य धारा में भी जो विभेद किए गए हैं उसमें संत काव्य धारा में आते हैं। निर्गुण काव्य धारा के दो भेद किए गए हैं, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। अब बात ये आती है कि कबीर ने खुद भी अपने बारे में कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारी जुग को महात्म मख की जनाई बात। यानी इस पद से वे अपने निरक्षर होने का प्रमाण देते हैं। एक निरक्षर व्यक्ति इतनी सारी रचना, इतने सारे पद दोहे लिख ले, आश्चर्य तो होता ही है। वैसे मिथकों के इस देश में आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकता की दृष्टि से सोचें तो कहते हैं कि कबीर तो बोलते थे
लेकिन उनके कुछ शिक्षित शिष्य उन्हें लिख लेते थे। कबीर के अपने इस जमाने में कबीर इकलौते पाखंडों को, कर्मकांडों को, सामाजिक भेदभावों को, आचार कदाचार को ललकारने वाले एकमात्र अकेले भक्त कवि नहीं है। उनके साथ साथ और भी कवि हुए। इन भक्त कवियों को इनकी जाति के आधार पर ब्राह्मण धर्म में वर्णित नीच जाति के कहे जाते हैं। हालांकि इनके लिए जाति कोई मायने नहीं रखती। कबीरदास ने कहा भी है, दूत कहो अवधूत कहो, जुलाहा कहो को। इस तरह से जाति व्यवस्था पर तुलसीदास के इस क्षमा चाहता हूँ, दूत और अवधूत वाला पद तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कहा है। पर इनकी भी वाणियाँ कुछ ऐसी है। तो इनके साथ जितने भी उस वक्त के कवि थे, भक्त कवि कहते हैं, ये ठीक ब्राह्मण धर्म के विरोध में विद्रोह कर रहे थे। और ब्राह्मण धर्म के अनुसार निचली जाति के लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे। और स्वाभाविक है कि वर्णों के हिसाब से देखा जाए तो आज भी इन वर्णों की संख्या ज़्यादा है। इन निम्न वर्ण वालों को न तो हवन पूजा करने का अधिकार था और न ही किसी मंदिर में घुस के दर्शन करने का, फूल माला चढ़ाने का अधिकार था। इसलिए ये इन संत महात्माओं की सादगी और जीवन मंत्र से जल्दी प्रभावित हो जाते थे। इन संत कवियों ने ब्राह्मण धर्म के समांतर अपने अपने धर्म और पंथ बनाए हैं। इसमें से कुछ तो ब्राह्मणों की वृत्ति के कारण या उनकी चतुराई के कारण ब्राह्मण धर्म में सम्मिलित कर लिए गए, लेकिन कुछ अलग ही अपना चौका लेकर बैठ गए। उसमें इस देश में अगर सबसे प्रभावशाली किसी भक्त कवि का पंथ है तो वह है
गुरु नानक का खालसा पंथ, जो आज एक सिख धर्म की संज्ञा पा चुका है। कबीर, दादू, रैदास, इनके अनुयायी भी उस हद तक पहुंचे थे, किंतु नानक के उपदेश और इनके उपदेश में थोड़ा सा अंतर रह गया। नानक ने अपने शिष्यों को अपनी रक्षा के लिए भी कहा। इससे वो अपने पंथ, जो बाद में जाकर धर्म के रूप में प्रतीत हुआ, की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और अन्य भक्त कवियों ने, संत कवियों ने हिंसा की बात तो नानक ने भी नहीं की, नहीं, इस चीज़ का सहारा नहीं। तो इनके अनुयायी कबीरपंथी, दादूपंथी, रैदासपंथी अभी भी है, लेकिन उतने मात्रा में नहीं है कि जिन्हें धर्म की संज्ञा दी जा सके। कबीर, ऐसा लगता है कि किसी ऊंची दीवार पर चढ़कर चीख चीख कर सबकी पोल खोल रहे हैं। सबको, चाहे वो मुल्ला हो चाहे पंडा हो, सबको कुछ न कुछ बोलते दिखाई देते हैं। कबीर का समय, कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 में काशी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि लहर तारा तालाब के किनारे नीरू और नीमा नामक जुलाहे को एक बालक मिला। उस बालक को इस जुलाहा दंपति ने पाला। कुछ किंवदंतियां ऐसी भी है कि वह किसी ब्राह्मण दंपति का लड़का था। एक किंवदंती ऐसी भी है कि किसी विधवा ब्राह्मणी का था, तो वह डर के मारे उसने जन्मते ही त्याग दिया। जो कुछ भी हो, मैं तो इसे यही कहूँगा कि कबीर दास की प्रतिभा और ज्ञान के आगे ब्राह्मणों ने नतमस्तक होकर जाने अनजाने ब्राह्मण उनको कहलवाया। क्यों? उस वक्त की सोच ही ऐसी थी कि विद्वान अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। कहीं से न कहीं से उसका ब्राह्मण कनेक्शन तो निकाल ही लेते। तो ये तो प्रचलित बातें हैं कबीरदास के समय की, कबीरदास के बारे में। कबीर ने कोई संन्यास नहीं लिया था, घर गृहस्थी भी नहीं त्याग का भी त्याग नहीं किया था। वे अपना काम करते जुलाहे का, और समय रहते भजन पद गाया करते। उनके पद में लोगों को शिक्षा होती और वे खुल्लम खुल्ला
उनको, धर्म के ठेकेदारों को चुनौती देते। वर्तमान का दौर किसी धर्म के बारे में कुछ बोल दें तो हमारी क्या हालत हो। और उस समय का समय कितने सहनशील लोग थे और कितने अकड़ वाले लोग भी थे जो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते थे। कटु शब्द नहीं, गालियां नहीं, मगर पाखंडों पर प्रहार करते, तर्कबद्ध तर्क देते थे। ऐसे ही नहीं कि जो मुंह में आया कह दिया। तो इनका जन्म काशी में हुआ, मृत्यु विक्रम संवत 1575 में हुई, मगहर में। ये भी बड़ी रोचक घटना है कि मगहर में जो मरता है वो नरक में जाता है और काशी में जो मरता है वो स्वर्ग में जाता है। इसलिए जितने भी विधवा या मरने को पड़े होते हैं वृद्धाश्रम, सब काशी के आसपास खुले हुए हैं। लेकिन कबीर तो कबीर थे, उल्टे चलने वाले। उनके अंतिम दिन आए तो वे मगहर गए और वहां अपने प्राण त्यागे। यानी उस वक्त की प्रचलित मान्यता को खुली चुनौती दी कि मैं जाओ, नर्क में जा रहा हूं। इस तरह से अपने अनुयायियों को प्रेरणा दी, जीते जी भी दी और मरते समय भी दी। जैसा सोचते थे वैसा करते थे, जैसा करते थे वैसा कहते थे। कबीर संबंधी अंत साक्ष्य तो बहुत कम है, बाह्य साक्ष्य भी काफ़ी है। नाभादास की भक्तमाल में उनके संबंध में कुछ मिल जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका संकलन सिख पंथ के गुरुओं ने किया है, कबीरदास के 4-5 पद उसमें भी है। प्रसंग पारिजात नामक एक पुस्तक लिखी गई, उसमें भी कबीर के पद है। उनके समकालीन कवि हिरदास, धन्ना आदि ने भी कबीर की चर्चा की है। इन सब से कबीरदास के उस समय होने का हमें प्रमाण मिलता है, सबूत मिलता है कि कबीरदास उस अवधि में हुए थे। कबीर के गुरु संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में घोषित कर दिए गए हैं रामानंद। भक्ति की बात चली है और भी करते रहेंगे, क्योंकि जब भी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये जो भक्ति है, उत्तर भारत में इसकी शुरुआत नहीं हुई। उत्तर भारत में तो विदेशियों के आक्रमण के कारण धीरे धीरे पुराने बसे हुए विदेशी भारतीय दक्षिण की तरफ खिसकते गए। तो दक्षिण की जो जनता थी, द्रविड़ जनता, वो तो उनके लिए अछूत हो गई। वो तो उत्तर भारत में अछूत कम नहीं थे, लेकिन यहाँ गैर ब्राह्मण शास्त्र आक्रांता बहुत आए थे। इसकी वजह से ये लोग दक्षिण में गए
तो दक्षिण में इस तरह के भेदभाव बहुत थे। तो दक्षिण में अलवार संतों की एक परंपरा चली। ये अपने लोगों को ब्राह्मणों के देखा देखी निराश न हो, उनमें आशा का संचार हो, इसके लिए ये भक्ति करते, भजन गाते। आलवार भक्तों में कुछ स्त्री भक्त भी हुए हैं दक्षिण में। और यहीं से इसी भक्ति को जब इतना विकास देखा, इसका इतनी लोगों के मन में इतनी आस्था देखी, तो फिर क्या हुआ कि एक संप्रदाय बना, ब्राह्मण इसमें घुसे और रामानुजाचार्य ने एक संप्रदाय बनाया। फिर वो दर्शन से जुड़ गया और दर्शन के आधार पर फिर उसके उन संप्रदायों को, उन भक्तों को बांटा जाने लगा। उसी रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए और ये रामानंद दक्षिण से उत्तर की ओर आए और लगभग सारे भक्त कवि रामानंद के ही बताए जाते, शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद के नहीं तो रामानंद के शिष्य के शिष्य, रामानंद के शिष्य ही बताए जाते हैं। अब रामानंद ने यहाँ आकर सगुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया और उसमें भी वैष्णव भक्ति को चुना। वैष्णव भक्ति को चुना, लेकिन जो निर्गुण भक्त थे उन्हें भी इनका शिष्य बताया गया। और कई उन्होंने लिखा भी है, गुरु मिलिया रामानंद, निर्गुणियों ने पदों में है, वो चाहे सेवक हो, बाद में आया हो। तार्किक दृष्टि से देखें तो ये जितने भी निर्गुण भक्त थे, संत थे, ये ब्राह्मण धर्म के ईश्वर से बिल्कुल विपरीत साधना करते थे। इन पर प्रभाव था तो भारतीय परंपरा के अनुसार ब्राह्मण धर्म के बारे में जानते होंगे ये, लेकिन इन पर इनके पूर्व जो सिद्ध हुए और नाथ संप्रदाय हुआ, उनका भी प्रभाव था। साथ साथ में उस समय प्रचारित होने वाला एक धर्म था इस्लाम, और उसके भक्त सूफी भारत में आने लगे थे, उनका भी प्रभाव इन पर था। और दूसरा, निर्गुण भक्त कवि ईश्वर के इतने सारे रूपों को नहीं मानते, वे एक ही ईश्वर को मानते हैं, यानी एकेश्वरवाद में उनका विश्वास रहा है। और जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में पता चलता जाएगा। कबीर की रचनाएं वैसे मिलती नहीं है, लेकिन बीजक में संकलित है। बीजक में इनकी 3 तरह की रचनाएं, साखी, शब्दी, रमेनी। साखी, शब्दी, रमेनी। साखी, शब्दी और रमेनी तीनों अलग अलग प्रकार की रचना है। इसके बारे में अपने जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। कबीर ग्रंथावली के नाम से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी एक ग्रंथ संकलित किया है और हम उसी ग्रंथावली से संकलित अंश का अध्ययन करेंगे।